फ्रेंड्स, दिस इज़ प्रतीक्षा एंड आई एम स्टूडेंट ऑफ SkyCC। तो आज बात करते हैं आज़ाद हिंद के थर्ड पार्ट के बारे में। तो आज़ाद हिंद फौज का इस सेना का विचार सर्वप्रथम मोहन सिंह के मन में आया था और इस सेना में मोहन सिंह, निरंजन दास गिल और रास बिहारी बोस ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। तो इस सेना में जापान द्वारा युद्धबंदी बना लिए थे। बाद में जापान ने 60,000 युद्धबंदियों को आज़ाद हिंद फौज में शामिल होने के लिए छोड़ दिया था। और जो सुभाष चंद्र बोस थे, उन्होंने 1941 में बार्लिन में इंडियन लीग की स्थापना की थी और वो एक वर्ष के बाद पनडुब्बी द्वारा जब जापानी नियंत्रण द्वारा जब सिंगापुर पहुँचे तो उन्होंने कहा हमें आज़ादी के लिए अंदर और बाहर संघर्ष करना होगा। तो इससे प्रफुल्लित होकर रास बिहारी बोस ने 4 जुलाई 1943 को 46 वर्षीय सुभाष चंद्र बोस को आज़ाद हिंद फौज की सेना का नेतृत्व सौंप दिया। सिंगापुर में इन्होंने नारा दिया, दिल्ली चलो का। और जापानी सेना बर्मा सहित आज़ाद हिंद फौज में रंगून, कोहिमा, इम्फाल के भारतीय मैदानी क्षेत्र में पहुंच गई और ब्रिटिश व कॉमनवेल्थ सेना ने जमकर मोर्चा किया। साथ ही 1943 को आज़ाद हिंद फौज में सर्वोच्च सेनापति की हैसियत से स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना की। इनको प्यार से लोग नेताजी कहते थे। साथ ही इन्होंने जो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और सेना अध्यक्ष तीनों के पदों का भार संभाला था। वित्त विभाग में एस.सी. चटर्जी थे और प्रचार विभाग में S.A. अय्यर और महिला संगठन में लक्ष्मी स्वामीनाथन थे। तो इनके इस सरकार को फिलीपींस और कोरिया, चीन, जर्मनी, जापानी मॉस्को आइलैंड को मान्यता दी हुई थी। जापान ने अंडमान व निकोबार स्थायी सरकार को दे दिए। तो सुभाष चंद्र बोस इन द्वीपों पर गए और उनका नया नामकरण किया। अंडमान का नया नाम शहीद द्वीप और निकोबार का नया नाम स्वराज्य द्वीप रखा। 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी के नाम एक प्रसारण जारी किया। तभी से सुभाष चंद्र बोस ने इनको राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित किया। साथ ही जो आज़ाद हिंद फौज का जो मुख्यालय है वो सिंगापुर और रंगून में स्थापित किया गया है। 21 मार्च 1944 को दिल्ली चलो के नारे के साथ आज़ाद हिंद फौज का हिंदुस्तान की धरती पर आगमन हुआ। 22 दिसंबर 1944 को सुभाष चंद्र बोस शहीद दिवस मनाते हुए सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि हमारी मातृभूमि स्वतंत्रता की खोज में है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। स्वतंत्रता की मांग की। आज़ाद हिंद फौज के मुख्य अधिकारियों और सेनानियों सहित बंदी 25 नवंबर 1945 को झूठा मुकदमा चलाया गया, जिस पर कर्नल सहगल जो मुख्य अधिकारी थे, कर्नल ढिल्लो और शहबाज खां को पर राजद्रोह का आरोप लगाया गया। इनके पक्ष में सर तेज बहादुर सुप्पू और जवाहरलाल नेहरू जैसे नेताओं को मुख्य दलीलें दी और इनको फांसी की सज़ा सुनाई। तो तत्कालीन वायसराय लॉर्ड बेवेल थे, उन्होंने अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करके इनकी मृत्युदंड की सज़ा को माफ़ कर दिया। आज़ाद हिंद फौज के मुख्य जो तमगे थे, मेडल थे, वो शेर हिंद, शहीद भारत और वीर हिंद और महिला बटालियन जैसे थे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। करते रहिए स्टडी विथ हैप्पीनेस। जय हिंद, जय भारत।